नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। मणिराम छावनी वार्ड में पूर्व सैनिक मुकेश तिवारी के नगर निगम चुनाव में पार्षद प्रत्याशी के रूप में चुनावी जंग में उतरने से जहां एक और मतदाताओं में खुशी की लहर है, वहीं मुकेश तिवारी के चुनाव लड़ने से तमाम प्रत्याशियों में खलबली मची हुई है। मुकेश तिवारी एक ऐसे भावी प्रत्याशी हैं जिन्होंने अभी से ही वार्ड के कई स्थानों पर टूटी फूटी नालियों व उसमें भरे मलबों की साफ सफाई करके मतदाताओं में एक विश्वास बनाया कि इनसे बेहतर और कोई पार्षद हो ही नहीं सकता। अब देखना है कि भाजपा मणिराम दास छावनी वार्ड में किसे अपना प्रत्याशी बनाती है। जिताओ या हराओ यह पार्टी पर निर्भर करती है। और जहाँ पे हमारे बीच में कौशल किशोर स्थान के जो है एक संत जी हमारे हैं, और मैं उनसे जानना चाहता हूँ, सर आपका नाम क्या है? प्रकाश चंद्र जी। प्रकाश चंद्र जी, आप यहाँ पे चूँकि आज चुनाव हो रहा है, जिस तरह से आज चुनाव की गर्मी महसूस हो रही है लोगों को, और उस समय जहाँ पे हमारे तमाम चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं प्रत्याशी के रूप में, सभासद के रूप में, और उनमें से सबसे एक अभी फौजी के रूप में एक व्यक्ति लड़ रहे हैं, और शायद आप नाम सुने होंगे। तो फौजी क्या अयोध्या में विकास कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं? बिल्कुल, मुझे जहाँ तक लगता है एक फौजी होता है जो देश की रक्षा करता है, और अभी तक उन्होंने देश की रक्षा किया, और अब वो अयोध्या में रह करके अयोध्या का विकास करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं और वो जीत कर के आते हैं तो अयोध्या की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। दिशा और दशा दोनों बदलेगी। तो ऐसा जो है हम समझ रहे हैं कि जिसकी तरह से मुकेश तिवारी तमाम चेहरे हैं, तो ये किस रूप में आप कह रहे हैं कि दशा और दिशा दोनों बदलेगी? देखिए, वो फौजी हैं, और फौजी जो होता है ना, वो देश के लिए सोचता है, अपने लिए बाद में सोचता है, पहले देश के लिए सोचता है, समाज के लिए सोचता है। और जब वो देश के लिए सोच रहे हैं, समाज के लिए सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अयोध्या के लिए भी वो अच्छा ही सोचेंगे। फौजी ईमानदार होता है, और ईमानदारी से काम करेंगे, और पारदर्शिता रहेगी, जो भी कार्य होगा वो मानक के अनुरूप होगा, यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहते हैं सर इस? मैं तो कहना चाहता हूँ कि सभी जो भी हमारे अयोध्यावासी हैं, ऐसे देश प्रेमी को ही आगे लेकर के आएँ, उनको जिताएं, और ताकि अयोध्या का विकास हो सके। क्या बात। तो ऐसे देश प्रेमियों को जो वास्तव में देश के लिए मर मिटने वाले हैं, ऐसे लोग अगर चुनाव मैदान में आते हैं तो निश्चित है कि दशा और दिशा दोनों बदलेगी। और हमारे इसमें जो है हमारे कौशल किशोर भवन के जो है संत जी हैं, और यहीं से मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि ऐसे संतों, ऐसे लोगों से लड़ने से हमारे अयोध्या की नगर निगम की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। ओके, संतों की आशीर्वाद मिले और संतों की श्रृंखला में जब हम आते हैं तो हमारे बीच में हैं पुजारी जी हैं, जिनकी मैं समझ रहा हूँ कि अच्छे ज्योतिष भी हैं और विद्वान हैं। और मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि सर, नगर निगम की चुनाव होने वाला है, और उस नगर निगम चुनाव में तमाम पार्षद इसमें चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन चुनाव में एक हमारे फौजी भी आ रहे हैं, तो क्या चुनाव लड़ने के काबिल हैं? क्या चुनाव लड़ने से कुछ अंतर पड़ेगा सर? ज़रूर पड़ेगा सर, क्योंकि वो देश से भी हैं, और उनका स्वभाव भी अच्छा है, आचरण भी अच्छा है, कामयाबी हैं। कुछ मतलब जीतने के पहले कुछ काम ऐसे रख दिए हैं कि लोग भरोसा रख रहे हैं कि ना, काम अंतिम में वो कराएंगे। जीतने से पहले भी उन्होंने कुछ काम किया है? जी, जी। क्या, जैसा क्या काम किया सर? जैसे यहाँ पर कूड़े नाली का भी वो रिपेयरिंग करवाए, सफाई करवा दिए। यहाँ पानी हमारे पासे में भरा था, वहाँ मच्छर पैदा हुए थे, उसको एक दिन आकर के और सब बढ़िया व्यवस्था रह करके समय दे करके और उन्होंने काम किया। तो ये अनुमान है, ये भरोसा है पूरा कि वो काम जरूर रखेंगे और अच्छे से काम रखेंगे, काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। जी, जी। निश्चित है कि अगर चुनाव मैदान में आते हैं तो उनको जीत सुनिश्चित हो सकती है। जी जी, उनकी सुनिश्चित है, क्योंकि वो पहले से ही काम रख दिए, और भरोसा है और विश्वास है कि मतलब वो काम रखेंगे और आगे चल के वो काम भरपूर रखेंगे। पब्लिक उनसे संतुष्ट रहेगी, आज भी पब्लिक उनको चाह रही है। पब्लिक संतुष्ट रहेगी, पब्लिक आचार्य, चूँकि महाराज जी जिस तरह बता रहे हैं कि यहाँ पे तमाम, मैं भी देखा था, तमाम यहाँ पे गड्ढे वगैरह, नालियाँ टूटी थी, मलबे जमा रहते, भरे रहते थे, और जगह जगह पानी रहती थी, जहाँ पे मच्छरों का प्रकोप था, जो डेंगू का भी प्रकोप इस तरह से रहा। तो स्वयं वो आकर, जिस तरह महाराज जी ने बताया कि स्वयं वो आए, यहाँ खड़े होकर के सफाई कराया, छिड़काव कराया। अगर ऐसे लोग जो है, जब संत लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि मुकेश तिवारी
कुछ ना कुछ यहाँ से जो है उनको आशीर्वाद मिलेगा संतों का, यहाँ के नागरिकों का। और जब वो जीत के आएंगे तो अयोध्या के नगर निगम की दशा और दिशा, जिस तरह से महाराज ने बताया कि दोनों भी बदलेगा। और ऐसे लोगों के लिए हम यहाँ पे संतों का आशीर्वाद मिल चुका है। और क्या स्थिति होगी ये तो समय बताएगा। चुनाव के जब डिक्लेयर हो गया, चुनाव का भी परिसीमन में आने में भी नहीं आया है। परिसीमन आने बाद ही मुकेश तिवारी जी किस तरह चुनाव लड़ रहे हैं, क्या पार्टी से लड़ेंगे या निर्दल लड़ेंगे, ये तो समय बताएगा। धन्यवाद। वार्ड में है जहाँ पे इस समय जानकी घाट के पास हैं, जहाँ पे हमारे बीच में एक महाराज जी हैं। और मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि ये अभय दाता हनुमान जी श्री हरिहर सेवा सदन है जहाँ के महाराज जी हैं। और मैं जानना चाहता हूँ, और जिस तरह से आज अयोध्या में एक चुनावी तपिश जो है वो महसूस हो रही है, लोगों को महसूस हो रही है। और चुनाव तपिश को जो है ये मतदाता ही जो है ठंडा करेंगे। और ऐसे में अगर आज एक सैनिक चुनाव लड़ रहा है जो देश की सेवा कर रहा हो, और ऐसे जो है देश सेवा करने वाले अगर चुनावी मैदान में आते हैं और जिस तरह से राजनीति में आते हैं तो भ्रष्टाचार पर निश्चित है कंट्रोल होगा। तो ऐसे में मैं जानना चाहता हूँ, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज शुक्ला है और मैं अभयदाता मंदिर का पुजारी हूँ। पुजारी जी हैं। हाँ। तो ये आपके यहाँ कितने लोग होंगे लगभग? हमारे यहाँ करीबन है 20 विद्यार्थी रहते हैं और यहाँ पे पूरे मिला के साधु संत मिला के हम लोग 25-30 लोग रहते हैं। 25-30 लोग हैं, सब जो है वोटर है। हाँ। तो ये बताइए महाराज जी कि आज जो चुनावी लहर बहुत तेज़ी से चल रहा है और नगर निगम चुनाव होने वाला है। जी जी। उसमें तमाम चेहरे आ रहे हैं। जी जी। जिनमें हमारे बीच में एक फौजी आ रहे हैं। और शायद आप सुने होंगे मुकेश तिवारी नाम उनका। जी, बहुत अच्छी तरह। उनका आप किस रूप में उनको देख रहे हैं कि मुकेश तिवारी क्या चुनाव लड़ने के योग्य हैं? चूँकि अब एक सेवा सैनिक है तो क्या समझ रहे हैं? हाँ, देश के लिए सैनिक सभी कुछ है ना, अपना विचार अपने है ना हृदयात्मक भाव रखते हैं और देश की सेवा करते हैं। तो यहाँ भी वो निश्चित रूप से है ना बहुत अच्छी सेवा करेंगे और यहाँ भी भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे और अच्छी यहाँ कार्य श्रेणी में आगे बढ़ेंगे वो। अच्छा, अभी तक जो पार्षद आपने देखा उन पार्षद में क्या विकास किया यहाँ पे? अभी तो बहुत खास नहीं रहा है। अभी हम इतना ज़्यादा देखने में नहीं आया। साफ़ सफाई से संबंधित और बहुत सारी हैं समस्याएं कभी कभी आ जाती हैं। अभी अगर तिवारी जी आते हैं तो निश्चित है बहुत अच्छा कार्य करेंगे। हमेशा जनहित के लिए इनका विचार बहुत अच्छे रहे हैं। मतलब आपको विश्वास है अगर मुकेश तिवारी जीते हैं तो विकास होगा? हाँ, पक्का विकास होगा। भ्रष्टाचार भी खत्म होगा? हाँ, भ्रष्टाचार निश्चित खत्म होगा। बहुत उदारवादी व्यक्ति हैं और मैं जनता से अपील करता हूँ, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही व्यक्ति का चुनाव हो। तो मेरे बीच में महाराज जी हैं जो अभी मैंने बात किया। और चूंकि जो देश की सेवा कर रहा हो और अगर उसको चुनाव में लाया जाए तो निश्चित वो है एक जो है अच्छा जो है संदेश देगा। और उस विकास में जो नगर निगम का विकास अभी तक अधूरा रहा है, जो लोगों का सपना साकार नहीं पाया है, जो पार्षद अभी तक नहीं कर पाए हैं, निश्चित है कि वो फौजी जो है इस तरह से चूँकि ईमानदार होते हैं, जो देश के लिए अपने मर मिटते हैं, वो समाज के लिए कितना कार्य करेंगे। तो मैं एक सज्जन और खड़े हैं। क्या नाम भाई आपका? सुजीत कुमार जी, आप भी मतदाता हैं? किसको वोट कर मतदान करें? चूँकि आज मुकेश तिवारी लड़ रहे हैं, फौजी लड़ रहे हैं, तो क्या विचार है उन पर? फिलहाल हम तो फौजी के ही चाह रहे हैं। फौजी के चाह रहे हैं। तो इस समय हमारे पास क्यों आप फौजी चाह रहे हैं? क्या उनमें विशेषता है? ये है लोगों के दिमाग में यह है कि जो देश की सेवा कर सकता है वो समाज की सेवा कैसा करेगा। एक जब ऐसे लोग हैं और चूंकि विद्वान हैं हमारे पुजारी जी महाराज जी हैं, इन्होंने जब इस तरह से जो है आशीर्वाद दे दिया है तो निश्चित मुकेश तिवारी जी इस चुनाव में निश्चित जो है इसमें बीजेपी से प्राप्त करेंगे और अयोध्या का विकास करेंगे। ऐसे लोगों की आवश्यकता आज है। इस अयोध्या में ऐसे ही लोग अगर आएंगे तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो निश्चित अयोध्या का विकास होना है। अब आगे देखते हैं कि और लोगों के क्या विचार है, चूँकि इस चुनाव में तमाम चेहरे दिख रहे हैं जिसमें मुकेश तिवारी जी है आज हमको लगता है कि वो सबसे अग्रणी हैं। तो आगे देखते हैं कौन क्या करता है, कैसे इसकी इच्छा है। ठीक। शुक्ला जी बैठे हैं जो देवर्षि मेडिकल स्टोर के यहाँ के संचालन कर रहे हैं काफ़ी अर्से से और डॉक्टर भैया रिटायर हो चुके हैं। और मैं सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण शुक्ला है। तो शुक्ला जी मैं चीज़ जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपसे कि आज हमारे चूँकि चुनावी समर की तपन महसूस कर रहे होंगे आप भी, और जिस तरह से यहाँ पे तमाम जो है प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ रहे हैं, जो चेहरे दिख रहे हैं, उसमें एक फौजी भी आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो फौजी जो देश के लिए अपने को समर्पित कर रखा है और वहाँ दिन रात डटा रहता है, अगर वो एक चुनाव में लड़ रहा है आएगा तो क्या स्थिति होगी सर? तो ज़्यादा कर्मठ होगा ही, ज़्यादा कर्मठ होगा, ज़्यादा काम करेगा जी। अभी नौजवान लड़का भी यही दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल। तो क्या भ्रष्टाचार खत्म करने में सहायक होगा वो? भ्रष्टाचार तो खत्म होना हुआ है, न होगा, लेकिन ये है कि थोड़ा विकास की गंगा बहा सकते हैं। प्रयास करेंगे, प्रयास ये करेंगे कि जो भी काम हो वो सही हो, मानक के रूप में हो, ईमानदारी से हो। तो आप क्या कहना चाहते हैं सर इसमें? ठीक है, बढ़िया है अगर हो जा रहा है
तो कोई बुरा नहीं है। अभी प्रत्याशी सब सामने नहीं आए हैं। जी जी सबसे सामने जब आ जाएं तो सामने आने पर कौन सिलेक्शन क्या होगा पता लग पाएगा। अच्छा, अभी आपके बीच में जो एक हमारे संजय पांडे पुराना पार्षद थे, इनका कार्यकाल सर कैसा था? काल बहुत सामान्य था, ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, ज़्यादा कर्मठ नहीं रहे। कहते थे कि मैं कांग्रेस का हूँ, मुझे समय सहयोग नहीं मिलता है भाजपा से, मतलब मेयर से और लोगों से सहयोग नहीं मिलता है। हम लोगों ने कहा कि जाके शामिल हो जाए भाजपा में, तो शायद भाजपा में शामिल होने का प्रयास किया, हो नहीं पाए। इसलिए जो कुछ काम किया उन्होंने, किसी तरह जो बंटवारा मिला उनको, उन्होंने किया। तो हमारे बीच में कहना है कि डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं कि संजय पांडे जी चूँकि विपक्ष में थे, कांग्रेस में थे, भाजपा में नहीं थे और नहीं पाया, लेकिन अगर हमारे डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी जैसे बता रहे हैं कि अगर फौजी लड़ रहा है, जो मुकेश तिवारी जी हैं, अगर वो लड़ रहे हैं तो निश्चित काम जो है ईमानदारी से होगी, बहुत बढ़िया होगा और उसमें जो है जो भी कार्य होगा मानक अनुरूप होगा और सही होगा। तो निश्चित है कि ऐसे ऐसे लोग अगर हमारे बीच में आ रहे हैं तो यह है कि अयोध्या की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।